चलो देखो 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड तक बता दिया। क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 4। क्या 4 नंबर क्वेश्चन? नंबर क्वेश्चन देखो 8.2 का निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और असत्य है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस हिंदी मीडियम के यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि यदि a बराबर 60 और b बराबर 30 तो साइन a प्लस b का मान क्या होगा? साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 30 क्या होगा? साइन 90, और साइन 90 का मान 1। फिर क्या लिखेंगे? साइन a प्लस साइन b, साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 का मान क्या होगा? साइन 60 का मान √3/5 और साइन 30 का 1/2, तो क्या होगा? √3 + 1/2। दोनों बराबर है क्या? साइन a प्लस b का मान तो 1 है और साइन a प्लस साइन b का मान √3 + 1/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसलिए साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a साइन b क्या? असत्य है, क्योंकि a बराबर 60 लेते हैं तो b बराबर, तो यहाँ पे लिखो 1/2 से, 1/2 से क्या? साइन a प्लस b का मान बराबर नहीं है साइन a और प्लस साइन b के, इसलिए असत्य है। ठीक है। ये बात गलत साबित कर दी है कि साइन a प्लस b का मान साइन a प्लस साइन b के बराबर है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि a और b का मान 60 और 30 लिए तो दोनों पक्ष का मान बराबर नहीं आ रहा है। दोनों पक्ष का मान बराबर आया होता यदि a और b का मान रखने से, तब हम कह सकते थे कि दिया गया कथन क्या है? सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। अब देखो ये चौथे का पहला भाग, अब चौथे का दूसरा भाग देखो क्या? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे मान लो थीटा का मान क्या ले लें? 0, 30, 45, 60, 90। 0 से बड़ा 30 है, 30 से बड़ा 45 है, 45 से बड़ा 60 है, 60 से बड़ा 90 है। तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ये बात की सत्य है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 इससे बड़ा, 1/√2 इससे बड़ा, √3/2 इससे बड़ा, 1 बड़ा है कि नहीं? जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं? यहाँ पहले 0 था तो यहाँ 90 हो गया। जब 0 अंश था तो 0 इसका मान था साइन 0 का, 90 अंश हो गया तो 1 हो गया। इसका मान जैसे जैसे 0 का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। ये बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है। स्पष्टता दिया गया कथन सत्य है। स्पष्टता दिया
दिया गया कथन सत्य है। अब तीसरे भाग में लिखा थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जैसे 0 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90। ठीक है, तो cos 0 का मान क्या होगा? cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। cos 90 का मान 0, cos 60 के 1/2, 1/√। ये क्या होगा? रूट या 5। ये क्या होगा? 1। यहाँ देखो जब थीटा का मान बढ़ता हुआ तो घटता हुआ ऐसे, एक बड़ा है फिर इससे छोटा मान है √3/5। √3 से छोटा है 1/√2, 1/√2 से छोटा है 1/2, 1/2 से छोटा है 0। जब थीटा का मान बढ़ता था cos थीटा का मान घटता, जबकि इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये गलत लिखा है। क्या होना चाहिए? थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में क्या होती है? कमी होती जाती है। ठीक है, थीटा का मान बढ़ते क्रम में है तो cos थीटा का मान घटते क्रम में, जबकि लिखा क्या है? थीटा का मान बढ़ते क्रम में होने पर cos थीटा का मान बढ़ते क्रम में होगा। ये बोल रहा है, जो कि गलत बोल रहा है। बता दिया दिया गया कथन क्या है? असत्य। थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में कमी हो रही है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। यह स्पष्टतः थीटा के मान में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में cos थीटा का मान घटते क्रम में है। स्पष्टता थीटा के में वृद्धि के साथ, थीटा के मान में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान घटते क्रम में है, इसलिए दिया गया कथन क्या है? असत्य। असत्य होने का रीजन भी देना, ऐसे नहीं लिख देना कि उत्तर देख के लिख दो सत्य है असत्य है बस। सत्य है तो सत्य क्यों है, असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, इसका चौथा भाग देखो। चौथा, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा। थीटा का मान 45 अंश रख दोगे, sin 45 और cos 45 दोनों का मान √1/√2 होता है ना, 1/√2 sin 45 का और cos 45 का 1/√2। जब थीटा का मान 45 रखते हैं तभी दोनों मान बराबर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह दिया? थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा का मान cos थीटा बराबर है। थीटा का मान 60 रख दो तो sin 60 का मान √3/5, cos 60 का मान 1/2, दोनों बराबर कहाँ? 30 रख दो तो sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/5, दोनों बराबर कहाँ?
जीरो रख दो, साइन जीरो का मान जीरो, cos जीरो का मान 1 बराबर कहाँ है? 90 रख दो, साइन 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 बराबर कहाँ है? तो थीटा का सभी मानों के लिए कहता है ये समीकरण सत्य है। तो थीटा के सभी मानों के लिए समीकरण सत्य नहीं है, थीटा बराबर 45 अंश के लिए सत्य है केवल। और कहा क्या है? थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा का मान cos थीटा के मान के बराबर है, ये कथन कहता है, जबकि गलत कह रहा है। देखिए थीटा बराबर 45 अंश के लिए साइन थीटा का मान cos थीटा के बराबर है, अन्य मानों के लिए दोनों मान बराबर नहीं। जबकि लिखा क्या है? थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा का मान cos थीटा के बराबर है, ये लिखा है। जबकि थीटा बराबर 45 के लिए दोनों मान बराबर होगा, अन्य मानों के लिए बराबर नहीं है। तो केवल थीटा बराबर 45 के लिए लिखो, केवल थीटा बराबर 45 अंश के लिए साइन थीटा का मान cos थीटा के बराबर है। साइन थीटा का मान cos थीटा के बराबर है। सभी मानों के लिए बराबर नहीं है, सभी मानों के लिए बराबर नहीं। जैसे साइन 45 और cos 45 1/√1/2 जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अब लिखते हैं साइन 30 और cos 30। साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का रूट 3/2, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं। ठीक है? थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं है। अतः दिया गया कथन असत्य, अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या है? असत्य, शुद्ध नहीं है, असत्य। अगला क्वेश्चन है 5वां सवाल। पांचवा सवाल ये कहता है थीटा बराबर 0 पर ए बराबर 0 पर, ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है, काट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है? ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब ए बराबर 0, जब ए बराबर 0, काट ए के स्थान पे क्या लिखोगे? काट 0। काट 0 को क्या लिख सकते हो? cos 0 sin 0। cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान क्या होता है? 1 और sin 0 का मान 0। तो 1/0 होता क्या? इनफिनिटी। काट ए का ए बराबर 0 पर काट ए का मान अनंत आना ये साबित करता है कि ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं। ठीक है? इनफिनिटी आना क्या प्रमाणित करता है? काट ए परिभाषित नहीं। ठीक है? तो क्या लिखोगे? ए बराबर 0 पर काट ए का मान अनंत आना, अनंत आना यह प्रमाणित करता है, यह प्रमाणित करता है कि ए बराबर 0 पर काट की परिभाषित नहीं, परिभाषित
नहीं। यही तो दिए ए बराबर 0 पर काटे परिभाषित नहीं है, अतः दिया गया कथन क्या सत्य है। जो कह रहा तो सही बात न कह रहा है। ए बराबर 0 पर काटे परिभाषित नहीं है तो परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 रखते हैं तो काटे का मान इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी आना क्या प्रमाणित करता है? परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं, काटे परिभाषित नहीं है। अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य। दिया गया कथन क्या है? सत्य। लेकिन ये अब देखो 8.3 एक्सरसाइज। 8.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, साइन ए सेक ए और tan ए का मान काट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। पदों में ज्ञात कीजिए। साइन ए सेक ए tan ए का मान किसके पदों में ज्ञात करना है? काट ए के पदों में। जिसके पदों में ज्ञात करना हो उसी को ऐसे मानते हैं ना। माना काट ए बराबर एस। तो काट ए का क्या फार्मूला? आधार बटे लंब। एस को एस बटे एक लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आधार एस हुआ, आधार एक्स, लंब एक। तो क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। कर्ण का सूत्र क्या? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण बराबर लंब के स्थान पे लिख दो 1 का वर्ग धन एस का वर्ग। कर्ण बराबर क्या हो? 1 का वर्ग क्या होता है? 1 + x। अब आपको क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए का क्या फार्मूला? लंब बटे कर्ण, यही ना होता है। तो साइन ए लंब क्या है? 1 और कर्ण क्या है? √1 + x²। 1/√1 + x²। साइन ए बराबर ये। तो एस की वैल्यू रख दो काट ए। साइन ए बराबर 1/√1 + cot²। ऐसे फिर क्या लिखेंगे? सेक ए। सेक ए का क्या फार्मूला? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। सेक ए कर्ण क्या है? √1 + x²। और आधार क्या है? x। अब s के स्थान पे क्या लिख दो? 1 + cot² या 5 cot। 1 + cot² या 5 cot। ठीक है ना। अब क्या चाहिए आपको? tan ए। tan ए का क्या फार्मूला?
tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या एक और आधार क्या x, s का मान क्या काट ए। तो tan A का क्या फार्मूला होगा 1/8। tan A बराबर क्या फार्मूला हो गया 1/8। tan A का फार्मूला काट के फार्म में, sin A का फार्मूला काट के फार्म में, sec A का फार्मूला काट के फार्म में। तीनों फार्मूला किसके फार्म में निकालना था काट के फार्म में निकालना। इसका दूसरा सवाल देखो क्या हो। दूसरा सवाल सभी त्रिकोण त्रिकोणमिति अनुपात का मान सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान सेक ए के पदों में ज्ञात है। सेक ए के पदों में ज्ञात है। सेक ए के पदों में ज्ञात जिसके पदों में ज्ञात करना होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं उसी को x। ठीक है क्या करेंगे माना सेक ए बराबर x। एक्स को क्या लिखा जा सकता है कोई संख्या लिखी हो बटे में कुछ ना हो तो आप मान में एक लिख सकते हैं बने से। सेक का क्या फार्मूला है कर्ण बटे आधार बराबर एक्स बटे ए। तो कर्ण क्या हो गया एक्स, आधार क्या हो गया 1। क्या निकालना पड़ेगा लंब। लंब का क्या फार्मूला कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब कर्ण क्या s का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लंब बराबर हो गया अंडर s स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करोगे सभी त्रिकोण के अनुपात का मान निकालो। पहला क्या होगा साइन ए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए लंब क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान कर्ण क्या है एक्स। साइन ए बराबर जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान एक्स है तो अपान एक्स के सामने सेक। फिर क्या आता है कास है। कास का क्या फार्मूला आधार बटे कर्ण ना। कास ए आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है x। कास ए एस के स्थान पे से कास बराबर 1/5 से के जानते हैं। अब क्या निकालना है आपको tan ए। tan ए का क्या फार्मूला होगा लंब बटे आधार। लंब क्या
सेक स्क्वायर ए माइनस ये आ गया। अब क्या निकालोगी, साइन कास टेन हो गया ना। अब क्या निकालना है, कोसेक। कोसेक का क्या फार्मूला, कर्ण बटे लंब। कोसेक कर्ण क्या एक्स, लंब क्या कर्ण बटे लंब। लंब क्या है अंडर एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू एस के स्थान पर क्या लिख दें, सेक ए ना, सेक ए अपान अंडर रूट ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस। कोसेक ए का फार्मूला सेक के फार्मूला मिल गया। अब क्या चाहिए, काट। काट ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार क्या एक, लंब क्या, लंब क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस काट ए इज इक्वल टू 1 एस की वैल्यू रख, एस सेक है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस। ये सब फार्मूले आ गए इसके पदों में, सेक ए के पदों में, इसके पदों में, सेक के पदों में। अब देखो लिखो इसको, अब देखो तीसरा सवाल, 8.3 का तीसरा सवाल। का तीसरा सवाल क्या, तीसरे का पहला, ये है 9 सेक स्क्वायर है, 9 tan स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो, A1 B9 C8 30। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सही वाला सब तो क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं बताया तो क्वेश्चन बताया था ना, 9 कॉमन लिए थे विदाउट -10 का मान लिया। इसका सॉल्व करते हैं, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। ट्रेलर देखे हो, पिक्चर देख रहे हैं, सेक स्क्वायर की माइनस tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या फार्मूला जानते हो आप लोग? क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जानते तब भी नहीं बोलते। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 9 into 1 9। अब देखो इसका दूसरा 8 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 8 काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सी नंबर 0 बी नंबर 1 सी नंबर 7 और डी नंबर 8। तो क्या करोगे इसको, 8 कॉमन ले लोगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर 8 इंटू 1। तो फार्मूला जानते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 8 इंटू 1 तो 8, कौन सा 80 नंबर सही।
तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट सेक ए वन प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको मिटाते हैं, कर लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। वन प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान है या ये नंबर 0, 1, 2 माइनस 1। कौन सा आंसर सही है? 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि माइनस 1 होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका मान होगा, इसमें लग जाएगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 प्लस तीसरा भाग का सॉल्यूशन क्या है? 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ऐसे ना। अब क्या करोगे? 1 प्लस साइन थीटा क्या फार्मूला होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा। सेक थीटा का तो 1 अपान कास थीटा। 1 प्लस cot थीटा का होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। कोसेक का क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा। इसके नीचे एक लिखेंगे 1 कास थीटा का एलसीएम है। कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 तो 1 साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा कास थीटा माइनस। अब देखो इसको क्या लिख दोगे? कास थीटा प्लस साइन थीटा क्रम से लिख सकते हैं इसी को। साइन थीटा प्लस कास थीटा, ये प्लस 1 एक बार। यहाँ भी साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 और नीचे क्या होगा? कास थीटा साइन थीटा दोनों उतार दिए, इनटू कर दिए। यहाँ फार्मूला लग रहा है, देखो साइन थीटा प्लस कास थीटा 1 के बीच में प्लस साइन है और साइन थीटा प्लस कास थीटा 1 के बीच में माइनस साइन है। फार्मूला लग गया एक बार, a प्लस बी a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या लिखोगे? साइन थीटा प्लस कास थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान साइन थीटा कास थीटा से निकाल दिया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। a प्लस बी के होल स्क्वायर करते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा ये कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा। 1 के स्क्वायर 1 ही होता है अपान साइन थीटा ये कास थीटा कि नहीं। अब इसमें फार्मूला लगा दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ 1 लिख दो, ये 1 लिख दो और प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा और ये माइनस 1 अपान साइन थीटा कास थीटा और 1 और माइनस 1 कट गया, क्या बचा? 2 साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। ये इससे कट गया, क्या आ गया? 2।
इसको बताया थी कभी? तो हाँ दो प्रूफ करने पर आया थी इक्वल टू 2 ये जो ऑप्शन ही दिया था प्रूफ कर देता है। इसका पचमा भाग देखिए। सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक ए प्लस tan बी, सेक ए प्लस tan बी, तो 1 माइनस साइन ए का मान है क्या है? सेक एक साइन ए कोसेक ए कास ए, सेक ए बी साइन ए सी कोसेक ए और डी कास ए, इसके बराबर होगा। इसका मान पता लगाओ। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन इसका ये क्या है? सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? बटे कास साइन ए अपॉन कास 1 माइनस साइन ए कास एलसीएम 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कास ए। ठीक है। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कास। 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या फार्मूला जानते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर क्या लिखोगे? कास स्क्वायर अपॉन कास। अब कास स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखो, कास ए कास और अपॉन में कास ए, तो एक कास ए कट गया तो बचा क्या? कास। 3 नंबर सही। छठवां नंबर भी है कोसेक ए प्लस काट ए और 1 माइनस कास ए बराबर क्या होगा? नंबर लिखो सेक ए, नंबर लिखो साइन ए, सी नंबर लिखो कोसेक ए, डी नंबर लिखो कास ए। अब इनमें से कौन सा है? कोसेक को क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन इसका कोसेक ए प्लस काट और 1 माइनस कास। कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, काट को लिख सकते हैं कास ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस कास ए सीधे निकाल। अब ये साइन ए एलसीएम हो गया, साइन ए 1 प्लस कास और 1 माइनस कास। 1 प्लस कास 1 माइनस कास फार्मूला लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर अपॉन साइन ए। 1 का स्क्वायर 1 ना होता है तो 1 माइनस कास स्क्वायर ये अपॉन साइन ए। बताओ 1 माइनस कास स्क्वायर का क्या फार्मूला है? साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए। तो साइन स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखो, साइन ए देखो साइन ए कट बचा क्या? साइन। कौन नंबर सही है? 3 नंबर।